ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ-ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਟੇਕ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ ਨੇ। मैं बिजली विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ऑन ड्यूटी था। तो मैं ऑन ड्यूटी करते हुए सेक्टर 26 पंचकूला बिजली के खंभे ऊपर काम कर रहा था। तो तभी किसी ने स्ट्रीट लाइट जो रात को 6 बजे ऑन होती है वो दोपहर को 11 बजे ऑन कर दी किसी ने, तो जिससे मुझे करंट लगा और मैं ऊपर से नीचे गिरा और मुझे उसी वक्त ओचस हॉस्पिटल सेक्टर 26 में ले जाया गया। और वहाँ उन्होंने स्पाइन मेरी जो उसमें फ्रैक्चर बताया गया, स्पाइन का ऑपरेशन होने से उन्होंने बोला कि ये शायद ऑपरेशन के बाद चलना फिरना इसका नहीं हो सकता। मैं उस वक्त सोच नहीं पाया भी अब क्या होगा, कैसे करूँगा मैं। अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी बेड पे ही रहेगी, बेड पे रहूँगा, मैं कुछ करने फिरने के लायक नहीं हूँ। लोग मुझे देखने आते थे तो मैं उनके सामने भी नहीं आता था, मैं नर्वस महसूस करता था। चोट लगी थी तो मैंने बिजली विभाग से और अपनी कंपनी से केस भी डाला था, जिसका नतीजा अब तक नहीं हुआ। 5 साल हो गए। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। उन्होंने भेजा कि कुछ करो, जो कुछ उन्होंने मना नहीं किया, जो कुछ आप करना चाहते हो आप करो। मैं बिजली विभाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ऑन ड्यूटी था। तो मैं ऑन ड्यूटी करते हुए सेक्टर 26 पंचकूला बिजली के खंभे पे ऊपर काम कर रहा था। तो तभी किसी ने स्ट्रीट लाइट जो रात को 6 बजे ऑन होती है वो दोपहर को 11 बजे ऑन कर दी किसी ने, तो जिससे मुझे करंट लगा और मैं ऊपर से नीचे गिरा, जिससे मेरी और मुझे उसी वक्त ओजस हॉस्पिटल सेक्टर 26 में ले जाया गया। और वहाँ उन्होंने स्पाइन मेरी जो उसमें फ्रैक्चर बताया गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका स्पाइन का ऑपरेशन होना है। स्पाइन का ऑपरेशन होने से उन्होंने बोला कि ये शायद ऑपरेशन के बाद चलना फिरना इसका नहीं हो सकता। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ? मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं ऑपरेशन के 3 दिन बाद होश में आया। मेरा चोट लगने के एक हफ्ते तक मैं बेहोश ही रहा। तो मेरा ऑपरेशन हो चुका था। तो ऑपरेशन के 3 दिन बाद होश में आया और होश में आते ही मुझे पता लगा कि मेरी टांगों में सेंसेशन और मूवमेंट नहीं है। तो एकदम से मैं हताश हुआ और मुझे बहुत बुरा लगा। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ये सब मैं उस वक्त सोच नहीं पाया भी अब क्या होगा, कैसे करूँगा मैं। अब तो बस मेरी पूरी ज़िंदगी बेड पे ही रहेगी, बेड पे रहूँगा, मैं कुछ करने फिरने के लायक नहीं हूँ। और लोग मुझे देखने आते थे तो मैं उनके सामने भी नहीं आता था, मुझे मैं नर्वस महसूस करता था। उनके सामने आते हुए भी कैसे बात करूँगा, क्या करूँगा अब मैं। तो फिर उसके बाद मुझे मेरे एक दोस्त जो पंचकुला में है, राजपाल जी, उनसे कांटेक्ट हुआ एक ग्रुप के ज़रिए, जो स्पाइन कोड इंजरी का ग्रुप है हरियाणा से, उसमें उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे स्पाइन रिहाब सेंटर चंडीगढ़ के बारे में बताया। तो उन्होंने बताने के बाद मैंने वहाँ पे बात की, वहाँ से एडमिन से वहाँ बात की। तो वहाँ पे मेरा कोई 2.5-3 महीने बाद नंबर लगा वहाँ पे। और मैं ऐसे जा भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ की कॉस्ट ज़्यादा थी। वहाँ पे 40-45 हज़ार लगभग थे। तो मतलब कि उन्होंने आपको गाइड करना था कि मोटिवेट करने के लिए और इंडिपेंडेंट करने के लिए। हाँ, जो मेरा शरीर जो मेरा कामयाब है उसमें उसको मजबूत करने के लिए और उससे कैसे काम आगे लिया जा सकता है। तो 40-45 हज़ार रुपये मंथली था, लेकिन मैं बीपीएल परिवार से था तो इतना पैसा मैं भर नहीं सकता था। तो उनको मैंने बताया कि मैं बीपीएल परिवार से हूँ। तो
उन्होंने कहा कि हम आपको ये 3 साढ़े 3 महीने की ट्रेनिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, फ्री में देंगे। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने 3.5 महीने मुझे ऐसे रखा कि जैसे मैं अपने घर पे रहा हूँ। मुझे वहाँ से महसूस नहीं हुआ कि मैं एक रिहैब सेंटर में रहा। उन्होंने मुझे बाहर घुमाया, मार्केट में ले जाया गया, मुझे वहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में भी ले जाया गया मुझे और थिएटर वगैरह में भी। और मुझे लोगों के बीच में बैठ के बात करते थे, जो वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट थे, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ थी, जो वहाँ पे सभी फ्रेंडली स्वभाव के थे, सभी के सभी जो बहुत अच्छी तरह मोटिवेट करते थे। वहाँ मुझे अपने जैसे लोग मिले जो वहाँ पे और जो इंटरनेशनल लेवल ते खिडारी सी खेड़ते सी। हाँ, एक एक वहाँ थी, एक गर्दन का निचला हिस्सा अंजलि नाम की एक लड़की सी वहाँ, उन्होंने गर्दन के नीचे का हिस्सा पैरालाइज सी। तो वो भी बोसिया प्लेयर सी। तो अभी उन्होंने गोल्ड मेडल लाए हो, गोल्ड मेडल। तो उनसे बात करते थे, उनको देखते थे भी, हम तो फिर भी हमारा तो हाथ काम करते हैं, उनके तो हाथ भी नहीं काम करते। और वहाँ पे जो मेरे जैसे लोग हैं, दो तीन तीन चार लोग हैं जो मेरे जैसे हैं, जो वहाँ पे जॉब करते हैं, जो किचन डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो सुपरवाइजर भी कर रहे हैं वहाँ पे। और तीरंदाजी का भी प्लेयर है वहाँ पे, एक आशीष भाई है वहाँ पे। तो उनको देखकर उनको लगा कि मुझे भी कुछ लाइफ में करना चाहिए, मुझे भी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। और परिवार, जो मेरा परिवार है वो मेरे ऊपर ही निर्भर था। तो अभी मेरे पास एक लड़का है, वो अभी 8 साल का है। तो उसकी भी पढ़ाई लिखाई करने के बारे में सोचा, अभी अब क्या करूं। तो वहाँ पे मैडम से मैंने बात की कि अब मैं ट्रेनिंग तो मेरी पूरी हो गई, इंडिपेंडेंट मैं हो गया हूँ, अकेला रह सकता हूँ। तो अब मुझे कुछ बाहर जाने के लिए कुछ साधन वगैरह या कुछ जॉब वगैरह मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिलवाया है, व्हील चेयर के साथ जो अटैच होता है। और उन्होंने मुझे मेरा कॉन्टैक्ट जोमेटो से कराया है। तो जोमेटो में मैं अब काम कर रहा हूँ, जो मेरी अच्छी इनकम है, मैं अच्छा कमा लेता हूँ, अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर रहा हूँ।